हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो जीडीएस में है उनकी सैलरी कितनी होती है। जो जीडीएस में बीपीएम बीपीएम और डाक सेवक की सैलरी कितनी होती है। मतलब बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि हमें कि बताओ सैलरी 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 क्या सैलरी सैलरी के बारे में। चलो आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे। मैं वीडियो बना ये वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सब समझ आएगा। और अगर कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कमेंट कर देना। तो गाइज आज हम चर्चा करेंगे कि जो जीडीएस है उसकी सैलरी कितनी होती है। जीडीएस की 3 प्रकार की पोस्ट होती है, एबीपीएम बीपीएम और डाक सेवक। तो जो एबीपीएम होती है उसकी जो बेसिक सैलरी वो 10,000 होती है और डाक सेवक की भी 10,000 होती है। और जो बीपीएम होता है बीपीएम की बेसिक सैलरी 12,000 होती है। तो 10,000 एबीपीएम की और 12,000 बीपीएम की। और उसका कुछ डीए भी मिलता है, मतलब डीए 53-54% है, तो वो डीए लगा के इतनी सैलरी मिलती है। तो उसमें और जो बीपीएम होता है बीपीएम को एक्स्ट्रा अनाउंस भी मिलता है। जैसे अगर वो लेवल 2 का है तो उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, बीपीएम की भी अगर लेवल 2 होता है तो उसमें सैलरी ज़्यादा होती है। लेवल 1 में 4 घंटे का काम होता है और लेवल 2 में 5 घंटे का ऑफिस टाइम होता है। और फिर 1 घंटा ज़्यादा करके उनको लेवल 2 में रखा जाता है और उनको सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो जैसे हम टारगेट टारगेट आते हैं बीपीएम के लिए और एबीपीएम के लिए भी आते हैं। कहीं पे बीपीएम नहीं होता तो एबीपीएम को ही बीपीएम बना दिया जाता है और उनसे टारगेट पूरे कराए जाते हैं। हम अकाउंट खोलते हैं, जैसे आरडी खोली हमने, एसबी अकाउंट खोला, सुकन्या अकाउंट खोला, या मतलब इनके टारगेट आते हैं। मतलब साल में 20 या 50 खाते खोलने होते हैं। हर एक डिवीजन और हर स्टेट का अलग अलग टारगेट होता है, तो उनके हिसाब से सब अलग अलग होता है। और आरपीएलआई पीएलआई का सबसे ज़्यादा टारगेट आता है। तो जो आरपीएलआई होती है उसमें अगर जैसे बीपीएम की भी एजेंट आईडी बनी होती है और बीपीएम की भी, कोई भी अपने एजेंट आईडी से खोलता है उनको कुछ 1-2% एक्स्ट्रा जो कमीशन आता है वो मिलता है आरपीएलआई पीएलआई खोलने पे। मतलब वो 2-3 साल तक, मतलब जितनी हम लॉन्ग टाइम की अगर आरपीएलआई पीएलआई पॉलिसी खोलेंगे तो उतने लॉन्ग टाइम तक हमें पैसे मिलते रहेंगे। ऐसे कमीशन आता है। ये टीडी होती है। टीडी 50,000 लाख लाख रुपए की, कोई मतलब 2 साल की कराता है, कोई 3 साल की, कोई 5 साल की। इसमें भी बीपीओ को कमीशन मिलता है। और मतलब इसमें अगर हम ज्यादा ज्यादा कस्टमर को काम देंगे या ज्यादा कस्टमर बनाएंगे हम अपने हिसाब से, तो उसी हिसाब से हमें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं और अनाउंस भी मिलता है। मतलब जितनी हमारी सैलरी होती है उससे ज्यादा कहीं कमीशन मिल जाता है, जहाँ जिस बीओ में काम ज्यादा है। तो अगर आप भी जीडीएस में लगना चाहते हैं तो अपना अच्छे से काम करें। ये सैलरी पे डिपेंड मत करो। सैलरी है आज हमारी इतनी है तो 2 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद कितनी होगी, वो सब अलग बात है। बट हम जितने अपने हिसाब से जितने कस्टमर बनाएंगे ना उतने हमें पैसे मिलेंगे। और ये नौकरी अच्छी है भाई, किसी का अगर नंबर आ जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि आजकल कंपटीशन भी इतना हार्ड हो गया है कि नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल है। तो इस नौकरी में भाई थोड़ा वो ही है, अपने से बड़े हैं जो बोलते हैं भाई, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, तो वो हमें फोर्स करते हैं कि तुम खाते खोलो, टारगेट पूरा करो। तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी हैं, 1.5-2 साल हो जाएंगे हमें भी। तो ऐसी कुछ बात नहीं है भाई। वैसे तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है, हाँ बस जैसे हम स्कूल, जैसे छोटे बच्चे हैं तो तैयार होकर स्कूल जाते, स्कूल के बाद घर, तो ऐसा ही होता है। बस 2-3 घंटे काम करो और अपने घर पे रहो बस। पर ये है इसमें बस अगर हम घर से दूर रहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 1.5-2 साल में ट्रांसफर भी खुल जाता है। और मतलब अच्छी है, इसमें टेंशन वेंशन की कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई मेरे को ये काम करना है तो करना। अभी टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो बोल दो, 1-2 खाते हम अपने खुद के भी खोल लेते हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम प्रयास ही ना करें। हम जितना अच्छा प्रयास करेंगे उतना अच्छा हम टारगेट दे पाएंगे। और मतलब जो अच्छे टारगेट पूरे करता है उनको
प्राइज भी दिया जाता है उनको, स्टेट लेवल डिवीज़न पे बुलाया भी जाता है और सर्टिफिकेट भी दी जाती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि जीडीएस की नौकरी बेकार है, बेकार नहीं है। अभी तो मतलब कितने जीडीएस है जो अपनी डेली लाइफ के बारे में व्लॉग्स बनाते हैं भाई। भाई उनको देखो ना, उनको लोग बनाने का टाइम है, डाक बांटते हैं, कोई ऑफिस का काम करते भाई, सब मौज है। देखो वो काम भी करते हैं, ठीक है, मतलब लोगों को अपने बारे में बताते भी हैं, व्लॉग भी बनाते, कितना टाइम होगा उनके पास। और जब हम और किसी नौकरी में जाते हैं तो हम 8 बजे, चलो सुबह उठते हैं 8 बजे रेडी होके चलो जाते हैं, 5-6 बजे तक घर आते हैं, फिर खाना खाया सो गए। यहाँ क्या है, अपने 10 बजे ड्यूटी जाओ, 11, 12, 1, 2 बजे आ जाओ, या 2 बजे से पहले भी मतलब कई बार काम नहीं होता तो हम आ सकते हैं। ऐसा प्रेशर नहीं है कि हमें 2 बजे तक रहना कंपलसरी है। तो भाई 3-4 घंटे की ड्यूटी है, अपने करो और अपने मेहनत करते रहो और नंबर आ जाएगा तो आप भी ज्वाइन करना। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में मेरे को बता देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है तो आप कमेंट में बता देना मुझे, मैं बना दूंगी, ठीक है गाइस।